भोले का दीवाना बनिना सबके बस की बातें नहीं है। भोले का दीवाना बनिना सबके बस की बातें नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। भोले का दीवाना बनिना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। किसी का प्याला पीने का किसी का प्याला पीने का सबके बस की बात नहीं है। भोले का दीवाना बनिना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति सुदामा की भक्ति देखो जीवन में नादानी है। भक्ति सुदामा की भक्ति देखो जीवन में नादानी है। जीवन में नादानी है। पैदल चली कर द्वारिका जाना, पैदल चली कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चली कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भोले का दीवाना बनिना सबके बस की बात नहीं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव शंकर इसी प्रकार से भगवान शिव शंकर का दिव्यमय स्वरूप होता है। अपने शरीर में चिता के भस्म धारण करते हैं और कानों में बिच्छू वाले कुंडल धारण करते हैं और माला किसकी पहनते हैं? सर्पों की माला धारण करते हैं और इतनी भांग पी लेते हैं कि नानी में उल्टे सवार हो जाते हैं। और जो लगाम होती है ना पकड़ने वाली, तो उसको भगवान
नानी की पूंछ को पकड़ लेते हैं और वहां से चल देते हैं बारात लेकर के। अब जैसे ही चलते हैं, अब यहाँ से मैना देवी को दिखा रहे हैं नारद जी महाराज, पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है आपके दामाद। तो अच्छा, ये दामाद है, किसको देखती हैं? सूर्य देवता को देखती हैं। बोले अच्छा, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ा सुंदर, इन्होंने मुकुट पहन रखा, पीताम्बर धारणी है, बहुत सुंदर तिलक लग रहा है। बोले ये है मेरे दामाद, बड़े सुंदर है। तो बोले ये नहीं है, ये जो पीछे वाली लाइन में जो नंदी में सवार है ना, जो उल्टे बैठे हुए हैं, वो आपके दामाद हैं। जैसे ही मैना देवी देखती है, मूर्छित हो जाती है और कहती है हे राम, ये मेरे दामाद बनेंगे, फिर तो मेरा बंटा धार हो जाएगा। और तुरंत महल में प्रवेश करती हैं और हाहाकार मचा देती हैं और कहती हैं ये सब बारातें, ये सब तैयारियां, ये सब विवाह की चर्चाएं सब बंद करो, नहीं करना विवाह। तो उसी समय जैसे ही माता पार्वती को पता चलता है, वे तुरंत आ जाती है और कहती है कि हे माँ, आप कैसी बात कर रही हो, मेरा विवाह संपन्न हो चुका है और मेरा विवाह शिव शंकर के साथ ही होने वाला है, और आप कह रहे हो विवाह बंद करो, चर्चाएं बंद करो। तो कहने लगती है कि देखो, तुमने हमारे दामाद को देखा, अपने वर को देखा, ये दिखते कैसे हैं? तो माता पार्वती ने कहा हे माँ, वो कालों के काल महाकाल हैं, अविनाशी हैं, उनसे ही सृष्टि का उत्पत्ति हुई, उनसे ही सृष्टि बनी हुई है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वे अविनाशी है, अजर अमर है, उनकी ना तो कभी मृत्यु हुई है और ना भी उन्होंने कभी जन्म लिया है। ऐसे वर मैंने चयन किया है और आप कह रहे हैं कि बंद करो। तो माता पार्वती की वो बात नहीं मानती, कहती नहीं नहीं बंद करो, मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे वर के साथ कदापि नहीं करूंगी। और उसी समय नारद जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। जैसे नारद, ये सब नारद जी की लीला है। जैसे नारद जी महाराज वहाँ प्रकट होते हैं तो उनको तो संकल्प किए थे वो कि जैसा भगवान शिव शंकर का स्वरूप है कि चिता की भस्म को वो धारण करते हैं, उस भेष को निकाल करके दूसरा भेष धारण करवाना है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु कहने लगते हैं भगवान, आपकी शादी है, आज आपका विवाह है, आप ये क्या भस्मी वगैरह लगा करके बैठ गए? वहां जितने भी लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कौन आ गया, दूल्हा तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप एक काम करिए प्रभु, आप बढ़िया सी पगड़ी पहनिए, सूट वूट पहनिए, इसके बाद जाइए आप बारात में। भगवान कहते ना ना, पार्वती ने मुझे जिस रूप में चयन किया है मैं उसी रूप में वहां जाऊंगा, मैं किसी के लिए बदलूंगा नहीं। तो यहाँ माता मैना ने कहने लगी कि ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, मैं अपनी कन्या का विवाह बिल्कुल उस अविनाशी के साथ नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी उस भस्मी धारण के साथ नहीं करना चाहती। तो भगवान शिव शंकर को जैसे पता चलता है तो वो कहने लगते ठीक है कोई बात नहीं, जब शादी नहीं करना चाहती, विवाह नहीं करना चाहती तो ठीक है, हम भी नहीं करते। तो अब भगवान विष्णु हो गए क्रोधित, वो कहने लगे बारात जब द्वार में आ गई है तो आप कह रहे हैं विवाह नहीं करना चाहते। भगवान, आपकी जो इतनी कीर्ति फैली हुई है वो एक बार में नष्ट हो जाएगी, अब जब आप विवाह करने आई ही हो तो कर लो। भगवान कहते हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी किसी के लिए बदलेंगे नहीं। तो इतनी प्रार्थना माता पार्वती ने की कि हे प्रभु आप अपना स्वरूप बदल लीजिए। तब भगवान माता पार्वती की बातों को मान करके अपना स्वरूप बदलते हैं और ऐसा स्वरूप बदलते हैं, ऐसा स्वरूप बदलते हैं कि भगवान शंकर के सामने भी भगवान विष्णु फीके पड़ जाते हैं, चंद्रमा फीका पड़ जाता है, कामदेव फीके पड़ जाते हैं। तो इतना सुंदर स्वरूप भगवान शंकर ने बनाया था। मस्तक पर श्री चंद्रमा सुशोभित है, कंठ में मुंडों की माला पहन रखे हैं और इतना सुंदर स्वरूप माता भगवान शंकर का दिख रहा था। और जैसे ही भगवान पार्वती ने और माता नैना ने जैसे ही देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगे ऐसा स्वरूप, ये हमारे दामाद नहीं, ये तो कोई और आ गया है।
तो माता मैना को कहने लगी, माता पार्वती माता अभी